जय हिंद दोस्तों, BN स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास है नंबर सिस्टम का, ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने जाना था कि जो भी उसकी नंबर सिस्टम के अंदर जो भी डिफिनीशंस हैं वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी। ठीक है, अब इस जो सेकेंड पार्ट है इसमें हम सीखने वाले हैं यूनिट डिजिट के बारे में। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या होता है, यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। ठीक है, तो मैं जैसे आपसे पूछूं एक क्वेश्चन कि 2, 3, 5, 6, 7, मैंने आपसे कहा कि बताइए जो ये संख्या लिखी हुई है इस संख्या में इकाई का अंक क्या है। तो आप आसानी से देख के बता सकते हैं कि जो इकाई का अंक है इस संख्या में वो क्या है, 7। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं कि 34, 56, 77, 67, 96 और फिर आपसे पूछूं कि बताइए ये जो मैंने लिखा एक्सप्लेनेशन, इसमें इकाई का अंक क्या है। तो ऐसे अगर कोई भी एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है और हमें इकाई का अंक पता करना है तो हमें ये नहीं करना कि इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। ऐसा करेंगे तो हमें फिर हमारे पास इतना टाइम थोड़ी ना है कि हम ऐसे ही करते रहेंगे, बहुत टाइम लगेगा इसमें। तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, एक तरीका होता है, जो तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है 34। ठीक है, तो 34 में हमें देखना क्या है, जो 34 का इकाई का अंक है 4 को देखना है। यहाँ पर 6 यूनिट डिजिट है, यहाँ पर 7 है और जो 7 के पहले जो कुछ भी लिखा हो उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इन सब की यूनिट डिजिट हमने निकाल लिए। ठीक है, इसका भी यूनिट डिजिट, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। अब हमें इस पूरे का यूनिट डिजिट निकालना है तो हमें करना क्या है कि जो इसका यूनिट डिजिट है इसकी गुणा इसमें कराइए। 4, 6, 24 और जो 24 आया, 24 का जो यूनिट डिजिट है क्या है, 24 में 4 है तो 4 का गुणा किस में कराइए, 7 में कराइए। 7 चौक 28, तो 28 का यूनिट डिजिट क्या है, 8 है। 8 का गुणा फिर 7 में कराइए। 8 सते 56, 56 का यूनिट डिजिट क्या है, 6। 6 की गुणा 6 में कराइए तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 6 छंग 36, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया, 6। तो ये पूरी संख्या लिखी हुई है, ये जो पूरी संख्या लिखी हुई है इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया, 6। ठीक है, ये तो हुआ हमारा फर्स्ट टाइप कि अगर ऐसा लिखा हो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर कि 56, 55, 95, 93, 57 और मैंने आपसे पूछा कि बताइए जो ये संख्या लिखी हुई है इस संख्या में यूनिट डिजिट क्या है, इकाई का अंक क्या है। ठीक है, तो वही तरीका, इसका गुणा इसमें कराइए। 6 पंचे 30, 30 का यूनिट डिजिट क्या है, 0। 0 का गुणा 5 में कराइए, यूनिट डिजिट क्या आ गया, 0। फिर 0 गुणा 3 में कराइए, यूनिट डिजिट क्या आ गया, 0। फिर 0 गुणा 6 में कराइए, 7 में कराइए, यूनिट डिजिट क्या आ गया, 0। तो जो ये पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है इस पूरे का जो यूनिट डिजिट है वो क्या आ गया, इकाई का अंक इस पूरे का क्या आ गया, 0 आ गया। देखिए तो एक चीज यहाँ पर नोटिस कीजिए कि यहाँ पर एक चीज क्या देखी हमने, ये याद रखना, अगर मैं जो बात अभी बता रहा हूँ और आप उसको याद रखते हैं तो आप ऐसी संख्या, ऐसा जो एक्सप्लेनेशन, इस तरह का कोई एक्सप्लेनेशन आ गया कि अगर उसमें 5 भी आया है और सारी की सारी संख्या गुणा में है और 6 भी यानी कि कोई सम संख्या भी आई है, अगर ऐसे कोई एक्सप्लेनेशन लिखा है वहां पर कोई 5 भी है और क्या है 6 यानी कि कोई सम संख्या है। ठीक है, तो आपको सीधा देखते ही आपको आंसर क्या लगा देना है
कि जो इसका पूरे का यूनिट डिजिट है वो क्या है, 0। इस पूरे का जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 0 है। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। देखिए एक चीज एक बार फिर से बता दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर क्या कहा मैंने कि अगर कोई एक्सप्लेनेशन लिखा है और यहाँ पर देखिए 5 आया हुआ है, यूनिट डिजिट में 5 है और यूनिट डिजिट में कहीं पर भी सम संख्या आई है, तो जो पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ इस पूरे में अगर यूनिट डिजिट पूछ रहा है तो यूनिट डिजिट हमेशा हमेशा क्या होती है, 0 होती है। हमेशा हमेशा जो इकाई का अंक होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है हमारा 335, 433, 347, 455, बस इतना ही ले लेते। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ इसमें पूछ रहा है कि यूनिट डिजिट बताइए। तो हमें करना क्या है, मैंने बताया कि पहले ही क्वेश्चन में कि आपको यूनिट डिजिट से मतलब है और बाकी जो कुछ भी लिखा हुआ है उससे मतलब नहीं है। ये कुछ भी लिखा हो हमें आगे की संख्याओं से मतलब नहीं है। ठीक है, तो करेंगे क्या, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, 5 की गुणा 3 से कराएंगे, 5 3 15, 15 का यूनिट डिजिट 5 है, 5 की गुणा 7 से कराइए, 7 पन्ना 35, यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, सॉरी 5 है, 5 का गुणा 5 में कराइए, 5 पचा 25, यूनिट डिजिट क्या आ गया, 5। तो जो एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है ये इसका जो यूनिट डिजिट यानी कि जो हमारा आंसर है वो क्या आ गया, 5। हमारा यूनिट डिजिट क्या आ गया, 5 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये तो था फर्स्ट टाइप। जो फर्स्ट टाइप होता है कि पहले फर्स्ट टाइप है किस तरह क्वेश्चन आते हैं, इस तरह दे सकता है। सेकेंड टाइप क्या है हमारा, सेकेंड टाइप है हमारा कि वो संख्याओं को घात के रूप में देगा। तो अगर घात के रूप में दिया है संख्याएं उसने, तो कैसे निकालेंगे कि इकाई का अंक क्या है। ठीक है, तो सीखते हैं आगे। देखिए अगर पावर के रूप में दिया है उसने, कोई भी संख्या मान लीजिए संख्या a है, इसके कुछ पावर में है, कुछ भी लिखा, कुछ भी घात में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमको करना क्या होता है कि जो घात लिखी हुई है उस घात को 4 से डिवाइड कर देना। ठीक है, 4 से डिवाइड कर देना और जो भी शेष बचेगा उस शेष को ये जो संख्या लिखी है इसकी घात लगा देंगे। जैसे एग्जांपल लूं मैं कि 233 के पावर 235 और मैंने आपसे कहा कि आप बताइए कि इसमें जो यूनिट डिजिट है वो क्या है। तो आपको क्या देखना है कि मैंने बताया कि जो भी पावर लगी हुई है उसको 4 से डिवाइड करिए। तो 4 से डिवाइड किसको करना है, अगर मान लीजिए 2 से ज़्यादा, मान लीजिए यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, 2 से ज़्यादा संख्याएं, तो आपको तीसरी संख्या से मतलब नहीं, आपको 2 संख्याएं ही डिवाइड करनी है। जो 2 संख्याएं हैं 35, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 4 8 32, 4 9 36, 4 8 32, कितना बचेगा शेष 3। जो शेष कितना आ गया 3। तो जो शेष है उसको मैंने बताया जो संख्या है उसका जो इकाई अंक है, इसमें हमें इकाई अंक से ही मतलब है और आगे कुछ भी लिखा हो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, इकाई अंक क्या है 3, तो 3 की पावर क्या लिख देंगे हम 3। इसका मतलब क्या होता है 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिकाई 9, 9 तिया 27 और 27 का यूनिट डिजिट क्या है 7। तो जो इसका जो संख्या यहाँ पर लिखी थी इसका जो यूनिट डिजिट यानी कि जो हमारा आंसर है वो क्या है 7 है। यूनिट डिजिट क्या है 7 है। तो आप ये भी सीख गए कि अगर संख्याएं घात में लिखी हों, संख्याएं अगर घात में लिखी हों तो क्या करें, तो कैसे निकालेंगे यूनिट डिजिट।
अगर ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको और कहे घात में लिखी हुई संख्याएं, कहे कि यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए, तो आपको करना क्या है कि जो भी घात लिखी हुई है, अगर बड़ी घात लिखी हुई 4 संख्याएं 5 संख्याएं घात में, तो आपको पूरे को 4 से डिवाइड नहीं करना, आपको सिर्फ 2 डिजिट। अभी हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे आगे, तो मैं बताऊंगा कि ये 4 से ही 2 अंक ही क्यों डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? 7 हो गया। ये घात वाले क्वेश्चन हो गए, सेकेंड टाइप हो गया। अगला टाइप है, देखिए अगले टाइप में चलने से पहले मैं इसमें क्वेश्चन और करा देता हूं। जैसे मैंने यहां पर लिखा 338 के पावर जी, और मैंने आपसे इसमें पूछा बताइए इकाई का अंक क्या है। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा, सीखा होगा कुछ, तो आप इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमें करना क्या है, मैंने बताया क्या कि आपको ये जो सारी की सारी संख्याएं लिखी हुई हैं इनसे कुछ भी मतलब नहीं, हमें देखना है जो घात में लास्ट के 2 डिजिट है उसको 4 से डिवाइड कीजिए। 4 8 32, शेष क्या बच रहा है? 2 बच रहा है। शेष क्या बच रहा है? 2 बच रहा है। तो अब मैंने बताया था कि अगर शेष आ गया आए कुछ, तो हमें जो भी संख्या लिखी हुई है जिसके घात में है उसका इकाई अंक देखना है, और उसकी इकाई अंक में वही घात लगा देनी है जो शेषफल बचा हुआ है। ये शेष, इसका मतलब क्या होता है? 8 × 8, 8 8 64। जो हमारा इसका जो इकाई अंक है वो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इकाई अंक क्या हो गया? 4 आ गया। अब एक डाउट भी आ रहा होगा आप लोगों के सबके मन में कि अगर भाई अगर शेषफल ना बचे तो, एकदम सही है आप कि अगर शेषफल ना हो, ना कुछ भी शेषफल ना आए तो क्या करेंगे? तो अगर कुछ भी शेषफल ना बचे तो एक चीज याद रखिएगा कि अगर कुछ भी शेषफल ना आए, देखिए अगर मैं यहां पर लिखा मैंने कि 334 के पावर 32, क्या लिखा? 32, और मैंने कहा बताइए कि इसमें इकाई का अंक क्या है। तो हमें इकाई का अंक बताना है, तो ये तो आप सीख ही गए होंगे कि पावर को कितने से डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 32, जो शेष है हमारा क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो अगर शेष 0 आ रहा है, ये चीज याद रखिएगा कि अगर शेष 0 आ रहा है तो आपको करना क्या है कि जो भी इकाई का अंक है, इस संख्या का जो भी इकाई का अंक है, हमें मैंने बताया कि जो पहले कुछ भी लिखा उससे मतलब नहीं, हमें मतलब है इकाई के अंक से। तो जो भी इकाई का अंक है उस इकाई के अंक में क्या करना है? 4 की घात लगा देनी। कितनी की घात लगानी है मेरे भाई? ये आप लोग लिख लीजिए कहीं पर, याद रखिएगा कि अगर शेषफल 0 आए, क्वेश्चन घात में दिया हुआ है और इकाई अंक पूछ रहा है, तो हमें उसमें 4 की घात लगानी है। इसका मतलब क्या होता है? 4 × 4 × 4 × 4, 4 चौक 16, 16 का यूनिट डिजिट 6, 6 चौक 24, 24 का यूनिट डिजिट 4, 4 चौक 16। तो जो यूनिट डिजिट है वो क्या आ गया हमारा? 6 आ गया। यूनिट डिजिट क्या आ गया? 6 आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 6। आशा करता हूँ आप यूनिट डिजिट सीख पा रहे होंगे। ठीक है, एक लास्ट टाइप बचा हुआ है इसका, वो भी मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, यदि लास्ट टाइप हमारे है कि यदि संख्या फैक्टोरियल में दी, कह में दी हूँ? फैक्टोरियल में दी। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने लिखा फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4,
फैक्टोरियल 5। और एक चीज़ और याद रखना कि फैक्टोरियल का चिन्ह ये भी होता है, ये मैं लिखा तो ये क्या लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 5, ये भी फैक्टोरियल का ही चिन्ह होता है। ठीक है, तो फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, 2 का मतलब 2 गुणे 1 यानी कि 2, 3 का मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1 मतलब 6, 4 का मतलब 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 3 12, 12 दूनी 24। ठीक, फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 5 चौक 20, 20 3 60, 60 दूनी 120। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर फैक्टोरियल कुछ भी संख्या लिखी हो तो हमें उस संख्या से लेके लगातार 1 तक गुणा कराना होता है। ठीक है, देखिए अब हम इसमें क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 100 में इकाई का अंक क्या है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 100 गुणे 99 गुणे 98 एंड सो ऑन, कहाँ तक 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये 100 लिखा हुआ है, इसका इकाई अंक 1 है, इसका इकाई अंक 9 0 है, इसका 9 है, इसका 8 है, आगे इस तरह आएंगे। ठीक है, तो अगर इस 0 की गुणा हम 9 में कराएंगे तो 0 आ जाएगा। अब अगर इस 0 की गुणा यहाँ पर कराएंगे तो भी 0 आएगा। अगले जो इकाई के अंक आएंगे अगर उनमें भी हम 0 की गुणा कराएंगे तो भी 0 ही आएगा। तो ये जो फैक्टोरियल 100 लिखा हुआ है इसमें जो इकाई का अंक है वो क्या होगा, 0 ही होगा। क्या होगा, 0 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक टाइप का क्वेश्चन इसमें और बनता है, वो भी देख लेते हैं। देखिए अगर दिया हो कि मान लीजिए फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन फैक्टोरियल कहाँ तक है, 100, फैक्टोरियल 100। अब इसमें पूछ रहा है कि बताइए कि इकाई का अंक क्या है। तो आपको करना क्या है कि मैंने आपको बताया फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यवैल्यू 6 होती है और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 होती है, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 होती है। ठीक है, तो आप लोग याद ये ध्यान रखिएगा कि जैसे फैक्टोरियल आगे 6 आएगा, फैक्टोरियल 6 आएगा, तो अगर फैक्टोरियल 6 आएगा, देखिए फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या होगी, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 6 पंचे 30, 30 4 3 12 120, 12 3 36 360, 36 दूनी 72 720। जो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू आएगी वो कितनी क्या आएगी मेरे भाई, 720 आएगी। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या आएगी, 720। इसी तरह आगे हम जो है फैक्टोरियल अगर उनकी वैल्यू निकालेंगे तो हर फैक्टोरियल की वैल्यू में इकाई का अंक 0 आना है। क्या आना है, 0 आना है। तो अगर ऐसी संख्या दी हो तो आपको करना क्या है, ये जो 0 इस साइड पूरे में आगे जो भी संख्या आएंगी वहां तक 100 तक वो सब में 0 आना है, इकाई के अंक में 0 आना, और सारी की सारी संख्या प्लस में है, और हमें देखना क्या होता है इकाई का अंक। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहां से जो भी मत लिखा हुआ है ये, ठीक है, इससे आपको कुछ भी मतलब नहीं, आपको देखना क्या है, इस साइड ये इस पूरे को ऐड कर लीजिए, 24 36 30 2 32 3 33, तो इसमें 33 का जो इकाई का अंक है वो क्या है, 3, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आंसर क्या होगा हमारा, 3 हो जाएगा। ठीक है, मैंने कंप्लीट यूनिट डिजिट
करा दिया है। ठीक है, आप लोग अगर समझ में नहीं आया तो एक बार इसको दोबारा प्ले करके देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।